प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना विद प्रॉपर आंसर्स। और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के इस सीरीज के अंदर हम हर एक एग्जामिनेशन के यूनिट हो या सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो वीडियो को लाइक करना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना सो दैट उनकी भी प्रैक्टिस हो सके, आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। तो जिस वीडियो को आप देख रहे हो उस वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हर एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है जहां पे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में हम वहां पे शेयर करते हैं और वहां पे आपको हम चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी पढ़ाई काफी आसानी से हो सके। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हेलो 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स, आपके लिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी का कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर फॉर योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशंस। एक बात को समझना यहाँ पे जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम तीनों के लिए होने वाला है, बिकॉज हिंदी सभी के लिए सेम है। देखो, अब जो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो किसी स्टूडेंट के लिए 20 मार्क्स का हो सकता है, किसी के लिए 30 का भी हो सकता है, किसी के लिए 40 का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कितने मार्क्स का यूनिट टेस्ट के पेपर्स बना रहे हैं। मेजरली स्टूडेंट्स का 20 से 30 मार्क्स का पेपर होता है। डजेंट मैटर कि आपके स्कूल का पेपर कितने मार्क्स का है, हमारा यहाँ पे टारगेट है कॉन्सेप्ट समझना और किस तरीके के क्वेश्चंस हिंदी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो समझना। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद हिंदी के पेपर्स के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के टाइप और शायद सेम टू सेम पैराग्राफ आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि मैंने जो पेपर सिलेक्ट किया है काफी सारे पेपर्स को एनालिसिस करके ये पेपर सिलेक्ट किया सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। अब देखो हमें करना क्या, अभी इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके स्कूल का हिंदी का जो नोटबुक है वो अपने पास में रखना जरूरी है। ये ध्यान रखना, जो भी आपके टीचर ने अब तक लिखवाया है, पर्सनल रिस्पॉन्स, सेल्फ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हो गए, ग्रामर वाला सेक्शन हो गया, राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन हो गया, वो सब काम आएगा अभी पढ़ाई करते समय। उसके साथ साथ आपके पास अगर डाइजेस्ट है तो अच्छी बात है तो उसको भी साथ में रखो, और नहीं हो तो थोड़ा जुगाड़ करने की कोशिश करना। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर हिंदी, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है प्रैक्टिस के लिए। और लैंग्वेज जिनका वीक है उनको तो बार बार कोशिश करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, राइट कर करके प्रैक्टिस करो, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो शुरू करते हैं इस पेपर से। दिस इज द फर्स्ट यूनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर, और सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया है, 8 मार्क्स के इस पे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो पहले हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। क्या है पैराग्राफ, किसके बारे में, अच्छे से रीड करना। देखो गाय गड़बड़ नहीं करना, जिसने की गाय उसकी मच्छी तबाही, तो गाय गड़बड़ करने का नहीं। ओके। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, तो इसमें ध्यान रखना कैरेक्टर कौन है। देखो किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते समय आपको कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ज्ञान सिंह, इसको किसका शौक था, मवेशी। मवेशी मतलब क्या, गाय, बैल, बफेलोस, इसका क्या करना था, पालने का उसको शौक था। प्राय मतलब सुबह उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। कितने साल पहले, 3 साल पहले उसने क्या खरीदा था, जर्सी प्रकार की एक गाय आती है, गाय में एक अलग अलग स्पेसीज है, उसने वो खरीदी। उसका नाम लक्ष्मी रखा। गाय का नाम क्या लगा, लक्ष्मी रखा। पढ़ते समय मेन चीजों को अंडरलाइन कर लो क्योंकि क्वेश्चन उस पे पूछे जाते हैं। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरतें पूरी हो जाती थी। दूध इतना देती थी लक्ष्मी कि घर में जितना भी दूध का, दही का, घी का जरूरत होता था वो लक्ष्मी पूरा कर देती थी। बाद बाकी बचा हुआ दूध वो क्या करता था, कुछ घरों में चला जाता था। और ज्ञान सिंह जो दूध गाय देती थी, ज्ञान सिंह क्या करता था, जितना जरूरी होता था खुद के लिए इस्तेमाल करता था, बाकी बचा हुआ दूध बाजू वाले घरों में वो बेच देता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, लेकिन दूध बेचना उसका बिजनेस नहीं था। ज्ञान सिंह किसी कंपनी में जॉब भी करता था। तो दूध क्यों बेचता था, उसके लिए कारण यहाँ पे है, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि लेने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। वो दूध इसके लिए बेचता था कि सोचे दूध बेच के गाय के लिए कुछ चारा वगैरह वो जमा कर सके पैसे से।
नौकरी के अवकाश मतलब जब उसकी नौकरी खत्म हो गई तो उसके बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। मतलब ज्ञान सिंह जिस कंपनी में काम करता था ना, तो नौकरी उसकी खत्म हो गई तो कंपनी का जो घर मिला था उसको वो खाली करना था। समस्या क्या थी, तो ज्ञान सिंह को क्या क्या प्रॉब्लम आने लगी, तो ज्ञान सिंह को क्या क्या समस्या होने लगी, यहाँ पे देखो ज्ञान सिंह को समस्या होने लगी कि वह लक्ष्मी को किसी भी हाल में बेच नहीं सकता था। देखो भाई, अभी घर खाली करना है तो आपको पता घर खाली करने के बाद लक्ष्मी को कहाँ रखेगा, गाय को कहाँ रखेगा, पर वो गाय को बेचना भी नहीं चाहता था। उसे अपने साथ ले जाने भी संभव नहीं था, लेकिन वो गाय को खुद के साथ लेके जा सकता था क्या, संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे, अब उसकी कंपनी 10-15 दिन से छूटने वाली थी, उसका घर जाने वाला था हाथ में से। तो करामत अली ने कहा, मियाँ करामत अली ज्ञान सिंह का दोस्त, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। तो यहाँ पे ज्ञान जी ने किसको बोला, करामत अली जो उनका दोस्त था उसको बोला कि मियाँ लक्ष्मी को अगर मैं आपको दे दूं तो क्या आप उसको स्वीकार करोगे, मतलब क्या आप उसको अपने पास रखोगे। तो ये कहानी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। परिच्छेद में प्राप्त ज्ञान सिंह की संबंधित जानकारी। ज्ञान सिंह के बारे में क्या क्या पता चला, भाई ज्ञान सिंह के बारे में ये पता चला कि ज्ञान सिंह एक दयालु इंसान है। आप लिख सकते हो ज्ञान सिंह एक दयालु व्यक्ति है। ज्ञान सिंह मवेशी पालने का शौक था ज्ञान सिंह को। उसके गाय का नाम लक्ष्मी उसने रखा था। उसके पास जर्सी गाय थी, जर्सी प्रकार की गाय थी। दूध बेचना उसका धंधा नहीं था, यही बातें हमें पता चली है। और ज्ञान सिंह अपनी गाय से बड़ा प्रेम करता था, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यही हमें इस परिचय से पता चलता है ज्ञान सिंह के बारे में। एक दयालु व्यक्ति था, उसको अपने गाय से प्रेम था, वो गाय को एज अ बिजनेस नहीं देखता था, ठीक है। उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह की समस्याएं, ज्ञान सिंह की क्या समस्या थी भाई, अभी ज्ञान सिंह का घर जाने वाला था तो लक्ष्मी को कहाँ रखेगा, तो लक्ष्मी को बेचने की समस्या थी। एक तो भाई लक्ष्मी को बेचना पड़ेगा, बाप रे अभी घर नहीं है तो कहाँ रखेगा। अवकाश के बाद घर खाली करना, ये भी एक समस्या थी उसकी। ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या था, सिर्फ पैसा के लिए नहीं। ज्ञान सिंह पैसे कमाने के लिए दूध बेचता था क्या, नहीं, वो गाय के लिए चारा जमा कर सके इसके लिए वो क्या करता था, दूध बेचता था। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। चौकट में दी गई सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। पहला है सेवक। अब सेवक इस वर्ड से जो भी आंसर्स आप बना सकते हो आपको वो बनाना है। जैसा यहाँ पे सेवक लिखा है, सेवक का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम, समानार्थी शब्द। तो सेवक का मतलब होता है कर्मी या फिर नौकर। अंडरस्टैंड। फिर लिंग परिवर्तन, जेंडर चेंज करना आपको, तो सेवक का जेंडर चेंज करने के बाद हो जाएगा सेविका। विलोम करना है, मतलब आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे सेवक का हो जाएगा मालिक। और वचन परिवर्तन करना मतलब सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर करना है। तो सेवक का परिवर्तन करने के बाद सेवक ही रहता है। समझ में आ गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपके डाइजेस्ट में ऐसे जो भी क्वेश्चंस है, पर्यायवाची शब्द, लिंग बदला, विलोम, वचन परिवर्तन, ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। आपके टीचर ने अगर ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको हिंदी रीडिंग करने आता है। कमेंट करके बताना किन किन बच्चों को रीडिंग करने अच्छे से आता है। तो अगर आपको रीडिंग करने आता है तो आप लिखना RY, मतलब रीडिंग, यस। और अगर आपको रीडिंग करने थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिंदी का तो आप लिखना RN। क्या लिखना, RN। क्या लिखना, आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में RN। लेट्स चेकआउट कितने लोगों को रीडिंग करने आता है, तो RY लिखना है। कितने लोगों को रीडिंग करने नहीं आता तो RN लिखना है। हमें पता चल जाएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो सोच के बनाएंगे और आपके लिए इजी कर सके। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पैराग्राफ आता है यहाँ पे। उसके पहले हमारे पास है पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में विचार लिखे। सौहार्दपूर्ण मतलब जो भी एनिमल्स को हम पालते अपने घर पे, तो उनसे कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, उनसे किस तरीके से अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए, उसके बारे में अपने विचार लिखिए। देखो, जो भी आप एनिमल्स, पेट एनिमल्स होते हैं अपने, एक तो उनको प्यार और उनको देखभाल की जरूरत होती है। तो हमें उनको अच्छे से प्यार और देखभाल देना चाहिए। हर पालतू जानवर को
प्यार और देखभाल की जरूरत हमेशा होती है। हमें उसे आहार, पानी और स्वच्छता मुहैया करवानी चाहिए। हमें आहार, पानी और स्वच्छता, उनको टाइम से टाइम उनका ख्याल रखना चाहिए, इन सब चीजों का। उनके स्वभाव का सम्मान करना चाहिए। देखो हर एनिमल का एक नेचर होता है, तो हम कोशिश नहीं करें कि हम उनका नेचर बदल दें, बराबर। हमें उनके स्वभाव का सम्मान करना चाहिए। कोई एनिमल्स ऐसा है तो उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो नेचर का एक हिस्सा है, वह हमारे अच्छे मित्र होते। तो ये है उसके लिए आदत। तो आप ऐसे कुछ वर्ड्स अपने आंसर्स में ऐड करोगे, यू विल गेट डेफिनेटली कंप्लीट मार्क्स। आपसे कोई ज्यादा अच्छी उच्च लेवल की हिंदी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है टीचर। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। वापस आपको एक पैराग्राफ आया है, हर किसी को आत्मरक्षा करनी चाहिए, मतलब हर किसी इंसान को खुद की सुरक्षा खुद करनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इफ यू आर लिविंग इन इंडिया तो हमें तो और भी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और यू विल, हमें जरूरी नहीं कि पुलिस और क्या बोलते हैं कोर्ट की हेल्प मिले, ठीक है ना, कई लोग रात दिन मरते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये कि हमें अपनी आत्मरक्षा, खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए। हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। मैं किसी की सहायता का प्रत्याशा नहीं करता कि मुझे किसी की हेल्प मिले, मैं इसकी सोच नहीं रखता। मैं किसी का भी प्रलाह नहीं करता। इस दुनिया में मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। इस दुनिया में मैं किसी से हेल्प नहीं मांगता। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में जो भी लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सभी का करुणा मौजूद है। मतलब जो मुझे पास्ट में जिन्होंने मेरी हेल्प की, फ्यूचर में जो मेरी हेल्प करेंगे, उन्होंने इसके लिए की क्योंकि उनको लगता है, उनके मन में मेरे लिए क्या है, आदर है, सम्मान है, करुणा है। इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता कि मैं भी सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूं, और जो मेरी हेल्प करते हैं मैं उनके लिए कृतज्ञ मतलब रिस्पेक्टेड हूं, मैं उनको अच्छा आदर न मानता हूं। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देख कर मैं बेहद चिंतित हूं, लेकिन यह जान लो कि मुझसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में है। मतलब यहाँ पे ग्रेटिट्यूड वाला सवाल है कि भाई मेरी परिस्थिति खराब है, बट इस संसार में मेरे से भी बुरे हालत में और भी लोग हैं, मेरी परिस्थिति उनसे से काफी अच्छी है, ये देख के आप खुश हो सकते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। कमरे का किराया, यहाँ पे आगे देखो, मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है। लंदन में कमरे का किराया सप्ताह का 1 वीक का 3 पाउंड है। तो कमरे का किराया हर हफ्ते कितना का है, 3 पाउंड का। आई नो यहाँ पे 2 बॉक्स क्यों दिए हैं, बट कमरे का किराया 3 पाउंड, एक सिंपल सा बॉक्स आना चाहिए था, बट स्टिल चलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। लेखक किनके प्रति कृतज्ञ है? लेखक किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? जिन्होंने उनकी मदद की थी, किसमें, अतीत में, और जो भविष्य में उनकी मदद करेंगे उनके प्रति वो क्या है, कृतज्ञ है। कृतज्ञता से संबंध अपने विचार लिखिए। आपको क्या लगता है कृतज्ञता से? तो भाई देखो, कृतज्ञ होना, रिस्पेक्टेड होना, आदरणीय होना, सम्मान करना, इससे क्या होता है, एक ऐसा गुण जिसे जीवन में खुशी मिलती है, ये लिख सकते हो। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जिससे जीवन में क्या मिलती है, खुशी मिलती है, सबको मजबूत करता है। कृतज्ञता हमें मजबूत करता है, हमारी रिश्तों को मजबूत करता है। किसको? हमारे रिश्तों को मजबूत करता है कि अगर हम रिस्पेक्टेड होते तो हमारी दोस्ती वगैरह अच्छे से बनी रहती है। सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक पॉजिटिव विचार हमें देता है। अगर हम कृतज्ञ हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव, सकारात्मक सोचते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कृतज्ञता। तो आप ऐसे कुछ शब्दों का ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको एक पोयम मिलेगी, और इस पोयम को अगर आप पढ़ोगे, अशोक पे ऊपर पोयम है, ये अशोक के थोड़ा बहुत रिलेशन है इस पोयम के अंदर, और इस पोयम के अंदर बहुत सारे कंपैरिजन किए हुए, थोड़ी सी डिफिकल्ट पोयम है, इसको समझना अच्छे से। और इस पोयम के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। भारत की गौरवपूर्ण देन, भारत इस पोयम में दिया हुआ है कि भारत की कौन कौन सी अच्छी बातें जो दुनिया ने सीखी है भारत से। तो यहाँ पे तो ये बच्चे ने लिख के रखा था, बट मेरे हिसाब से धर्म, संस्कार, विजय और विज्ञान आपको इस पोयम में भी मिल जाएगा। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो भारत ने इस दुनिया को दी है। उत्तर लिखिए, भारत का मुकुट, भारत का मुकुट कौन सा? हिमालय। इस पोयम के पहले लाइन में लिखा हुआ है। सरस्वती का वाद्य, सरस्वती कौन सा वाद्य बताती है? तो वीणा, ये सरस्वती का वाद्य है। इस पोयम के अंदर आपको वीणा ये शब्द मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो मिलेगा। यहाँ पे हिमालय के बारे में यहाँ दिया हुआ है, और विमल वाणी में वीणा ली, ये वीणा के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है,
ठीक है ना। जगे हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक। हम जगे, दुनिया को जगाएंगे और विश्व में वापस क्या फैलेगा, आलोक मतलब प्रकाश फैलेगा। व्योत्तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति, जो उठी अशोक। अशोक ने क्या किया, अशोक के वजह से दुनिया में थोड़ा बहुत खुशी आई, शांति आई। विमल वाणी वीणा ली, कमल कोमल कर से प्रसप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे चिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। मतलब नॉर्मली जो हमें बोलते हैं ना विजय, विजय का मतलब लड़ाई करके जीतना, वहां पे कहना है कि विजय का मतलब सिर्फ लड़ाई करके जीतना नहीं है, विजय का मतलब है धर्म की जीत होना, ठीक है ना। भिक्षु होकर रहते, भिक्षु मतलब साधु पुरुष होकर रहते, सम्राट किसकी बात कर रहे हैं, अशोक की। दया दिखलाते घर घर घूम, और सब तरफ दुनिया में घूम घूम के उन्होंने क्या किया, दया फैलाई, लोगों में शांति और अच्छे से जीवन जीने के बारे में उन्होंने संदेश पहुंचाया। तो ऐसे ये पोयम है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने कर दिए। बाद में पद्यांश में प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब आपको उनकी उस मीनिंग लिखनी है। तो पहले 4 पंक्तियों को आपको पढ़ के मीनिंग लिखनी है। तो पहली 4 पंक्तियां का भावार्थ यह है कि उषा मतलब सुबह ने सूर्य को स्वागत करते हुए उसे हीरो का हार पहनाया। पहली लाइन का मतलब यह है कि सुबह ने क्या किया, सूर्य का स्वागत किया और उसको हीरो का हार पहनाया। सूर्य के साथ साथ हम भी जागे और फिर पूरे संसार के प्रकाश फैल गया। सूर्य के साथ हम भी जग गए और पूरे दुनिया में प्रकाश फैल गया। इससे संसार में अंधकार नष्ट हो गया और आलोक फैल गया। इस आलोक ने संसार को नई ऊर्जा और दिशा दी, जैसे अशोक के समय में धर्म और सत्य का प्रकाश फैल गया। तो आपको पद्यांश के क्या करनी है, यहाँ पे इस पद्यांश को अच्छे से पंक्तियों को क्या करना है, उसका भावार्थ मतलब मीनिंग लिखना है, ठीक है। अब 2 पैराग्राफ के बाद आपको पोयम आ सकती है। इस वाली ये पोयम यहाँ पे आपको इस एग्जाम में पूछी गई है। मन की पीड़ा चाई बन बादल बरसी आंखें, चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की और मैं सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर पुर अमर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कृतिपूर्ण कीजिए। रेल की पटरिया की विशेषता, रेल की पटरिया की विशेषता क्या, साथ साथ चलती है, कभी भी रुकती नहीं, मौन रहती है। साथ साथ चलती, कभी रुकती नहीं है, मौन रहती है, चुपचाप रहती है, चलती जाती है। ये पटरियों की विशेषता थी। आगे, मछली का वास, मछली कहाँ रहती थी, मछली रहती थी सागर में। और स्थिति कैसी थी मछली की, प्यासी। सागर में रहने के बाद भी मछली कैसी थी, प्यासी थी। चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन, इस पे आपको भावार्थ लिखना है। देखो भावार्थ कैसे लिखा गया है, 4 मार्क्स का भावार्थ आ सकता है, डिपेंड करता है आपका पेपर किस मार्क्स का। इस हाइकू, इस का अर्थ है कि पटरियां निरंतर चलती रहती है लेकिन उनका कोई ध्वनि या आवाज नहीं होती। यह जीवन की निरंतरता और उसकी मौन यात्रा को दर्शाता है। जीवन लंबा है, शांत जीना चाहिए, जहां व्यक्ति अपनी यात्रा करता है लेकिन अक्सर उसके संघर्ष, उस व्यक्ति के संघर्ष मतलब परिकष्ट अनुभव बिना किसी आवाज के होता है। मतलब संघर्ष और अनुभव बिना किसी आवाज का होता है। इंसान जिंदगी जीता है, उसको संघर्ष कठिनाई आती है, बहुत सारे अनुभव आते हैं, बट वो बिना किसी आवाज के अपनी जिंदगी जीता है। यहाँ मौन में तात्पर्य है कि जीवन में बहुत कुछ घटित होता है परंतु बाहरी रूप में उसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता। हमारे मन में कितनी सारी चीजें चलती है बट बाहर वो दिखते नहीं है, शांत रहता है। उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको डायरेक्ट ग्रामर वाला सेशन आता है। ग्रामर में मेजर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के भेद पहचानिए। भेद वाले क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको टीचर ने भेद वाले करवाए हैं वो आप कर लेना। मतलब क्या मतलब हुआ कि संज्ञा पहचानिए, विशेषण पहचानिए, वो सब करना। निम्नलिखित अवयव पर वाक्यों पर प्रयोग कीजिए, वाक्यों का प्रयोग कीजिए। मतलब इसका सेंटेंस आपको बनाने आता है, जैसा वाह तो उसमें हमें सेंटेंस बनाना है, और पास इन सबका हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना। जैसे कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये हमारा उस वाह से एक सेंटेंस बन गया। और से सेंटेंस बनाने आएगा तो मैं स्कूल जाता हूं और उसके बाद पढ़ाई भी करता हूं, पास पे आपको एक सेंटेंस बना देना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर
उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसा कि निजात पाना, मुसीबत से छुटकारा पाना। अब इसको आपको एक सेंटेंस बनाना है। यूनिट टेस्ट का पेपर खत्म होने के बाद हमने निजात पाई, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। मन तरंगायित होना, खुशी से आनंद को लहर महसूस करना, खुशी की आनंद की लहर क्या करना, महसूस करना, खुशी आ जाना शरीर के अंदर। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब देखो यहाँ पे एंड में लगा खड़ी डंडी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि अब दर्द कैसा है क्वेश्चन है ना ये, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको करेक्शन करना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में अवयव पहचानना है, यहाँ पे अवयव कौन सा होगा, नित्य होगा, आप बताना क्यों होगा, कमेंट करके बता सकते हो। क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, लिखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, लिख। और जब आप इसको किसको रिस्पेक्टफुली बोलते हो, द्वितीय प्रेरणार्थक, तो आप क्या कहोगे, लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिखिए। अंडरस्टैंड। तो ये देखो, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, बट जस्ट आपको एक हिंदी के पेपर का पैटर्न समझाना था, किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो समझाना था। तो हमने इस पेपर के मदद से समझा है। ठीक है, बाकी आप अगर वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वो स्टूडेंट हो जो वीडियो के एंड में पहुंच चुके हो। अब सबसे मेन बात कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से, सुनना तो मिस मत करना। मैं क्या बोल रहा हूँ हिंदी के लिए, आपको जो सुन लेना। सबसे पहला, आपको जो भी स्कूल का आपका नोटबुक है उसको अच्छे से कवर कर लेना, जो भी टीचर ने आपको लिख के दिया है, ग्रामर हुआ, राइटिंग स्किल हुआ। आपके पास अगर डाइजेस्ट है तो आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ दिए रहते हैं और पैराग्राफ बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। और जो भी हम पेपर अपलोड कर रहे हैं आप उनको देख सकते हो। अभी हम थोड़ा सा इस कुछ वीडियोस हम फ्यूचर में अपलोड करने वाले हैं, तो आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता। क्या आपको क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए, आप कमेंट करना। क्या आपको एसएसटी का हर एक चैप्टर का शॉर्ट समरी चाहिए, मतलब जिसमें हर एक चैप्टर को हम एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लें और उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर भी उसी वीडियो के अंदर शॉर्ट में, सो दैट आपको आसानी से याद हो सके, इस लैंग्वेज में समझा दे, सो दैट आपका एसएसटी का टेंशन खत्म हो जाए। क्या आपको साइंस के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए इजी लैंग्वेज में? क्या आपको साइंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज चाहिए, जो सबसे टॉप पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो चाहिए? जो आपको चाहिए आप कमेंट करना। आपको मैथ्स के पीवाईक्यूज चाहिए या फिर हर एक चैप्टर का लेक्चर चाहिए? आई थिंक हर एक चैप्टर का लेक्चर बहुत सारे टीचर ने अपलोड किया हुआ है, आप मैथ्स के पीवाईक्यूज के लिए डिमांड कर सकते हो, हमारे चैप्टर के 15 पीवाईक्यूज अपलोड कर सकते हैं। और आपको इंग्लिश का ग्रामर चाहिए कि नहीं चाहिए, सो दैट हम सोच रहे कि इंग्लिश का एक ही वीडियो बना के अंदर सारा का सारा ग्रामर आपका कंप्लीट कर दे। तो आप इन सब चीजों के बारे में कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल पे और भी वीडियोस अपलोडेड है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।